विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना आन जीव पावर का जाना विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी करते हैं एक कालातीत कथा में जिसकी काल गणना असंभव है। घटना युगों पहले की है कि जब अनेक अंतरिक्षों में अनेक ग्रहों पर उद्भव, पालन और संहार हो रहा था, अर्थात कई सारी सृष्टियों का प्रादुर्भाव और विलय हो रहा था।
कहीं वहां की सभ्यताएं विकसित हो रही थी तो कोई नष्ट हो रही थी, और वर्तमान में भी यही क्रम अनंत कालों से चल रहा है और अनंत कल्प कल्पांतरों तक चलता ही रहेगा। यह अंतहीन क्रम है, परंतु यह घटना इस पृथ्वी नामक ग्रह की है कि जब यहाँ सब कुछ निशब्द था, उसने वराह रूप धारण कर पृथ्वी के कुछ भाग को जल से बाहर निकाला, जिससे कालांतर में इस पृथ्वी पर जीव पनपने लगा और एक बड़ी काल गणना के बाद यहाँ मानव पैदा हुआ। किंतु उसे किसी प्रकार का बोध नहीं था, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की समझ नहीं थी। ना तो उस समय शब्द था, ना कोई वर्णाक्षर। चराचर जीव जगत अपने अपने समूह में एक मूक दृष्टि से एक दूसरे को निहारते थे, लेकिन कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। चारों तरफ इस पृथ्वी पर सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्राकृतिक स्वरों ध्वनियों की अतिरिक्त यह पृथ्वी निशब्द थी। ऐसे कई युग बीत गए कि अचानक ब्रह्मा को विचार आया कि पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। विष्णु ने अपनी व्यवस्था भी व्यापित कर दी है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा? बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी? जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के शब्द ब्रह्म का दान दे सकते हैं, परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में वेद की स्थापना के लिए, मनुष्यों में, प्राणियों में सत्य, प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए, शब्द को देह देने के लिए महादेव को समाधि से जगाना अति आवश्यक है। जब ब्रह्मा, विष्णु और सारे देवताओं ने महर्षि पाणिनि को प्रेरणा की कि वो महादेव को प्रसन्न कर जगत में शब्द प्रकट करने की प्रार्थना करें, महर्षि पाणिनि की निष्क्रिय एवं जगत का डमरू उठाया और भयंकर तांडव करने लगे। इतना भयंकर तांडव किया कि पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बिजलियां कौंधने लगी। पृथ्वी को हिलते देख ब्रह्मा ने सोचा, कहीं प्रलय की वेला तो नहीं आ गई। चारों तरफ समुद्र में उफान आ रहा था, हवाएं चक्रवात का रूप लेकर आकाश की ओर बढ़ रही थी। पूरी पृथ्वी अपनी दूरी पर ऐसे डोलने लगी मानो पृथ्वी समुद्र पर तैर रही हो। तब महादेव ने अपना डमरू बजाया और असमय समाधि में हुए विघ्न के कारण तांडव करते हुए अपने
से संसार को बधिर कर देंगे, इस सृष्टि को समाप्त कर देंगे और उसकी तीव्रता को प्रकट करते हुए प्रचंड एवं भीषण घनघोर ध्वनियां पैदा करते हुए उग्र एवं महिमामय भयंकर डमरूनाद किया, जिससे प्राणी मात्र की श्रवण इंद्रियां लुप्त हो गई। नाद इतना भयावह था कि प्राणी मात्र के कर्ण भेद हो गए। कुछ काल के लिए यह स्थिति बन गई। महादेव तांडव करते हुए अपनी उग्र नाद वाद्य से कुछ ऐसी शाब्दिक रचना की जो आज इस भूमंडल पर शब्द और श्रवण का कारण है, जिसे महर्षि पाणिनि ने अवरुद्ध हुई अपनी श्रवण इंद्रियां पुनः जागृत होने पर शब्दों में पिरोया। ऋ ऋक् एओं ऐऔच हयवरट् लन् यमगणनं जभय गणदश जब गणदश खपचटत चटतव कपय शशशर हल। ऐं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट् लन् यमगणनं जभय गणदश जब गणदश खपचटत चटतव कपय शशशर हल। यह था शिव का नाद शस्त्र से उत्पन्न हुआ शब्द व्याकरण। इससे शब्द की संरचना हुई और डमरू ने जिस प्रकार ये 14 शिव सूत्र परमात्मा शिव ने जगत को दिए, वो आज सभी की अभिव्यक्ति का कारण है। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्या इतः। प्रथम प्रार्थना की, न त्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। महर्षि पाणिनि ने विनय कर लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो आज इस जगत में सर्व भाषाओं का मूल है, जो कि सनातन है, शाश्वत है। मृत्यावसाने नटराजराजः ननाद ढक्वां नव पंचवारम् उद्वर्तु कामाद सनकादि सिद्धे एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। Welcome to Statue of Belief. All guests are requested to gather at lift lobby with their viewing gallery tickets for 270 feet and 280 feet. Entry for viewing gallery will close shortly. Thank you.